राजस्थान के सीकर ज़िले में 29 जून को एक शख्स पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है। वो कहता है कि उसके भाई को उसकी भाभी ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। असल में हुआ कुछ यूं कि 27 जून को पृथ्वी नाम का एक शख्स जो सीकर ज़िले में ही रहता है, हरियाणा राजस्थान के, वो किसी काम से हरियाणा गया हुआ था। अचानक उसकी भतीजी का कॉल आता है अपने चाचा के पास और वो बताती है कि जो पापा हैं वो बरामदे में बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। भाई फ़ौरन घबरा जाता है। वो अपनी बीवी को, अपने दूसरे भाई को, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलता है कि जाके देखो कि भाई को हुआ क्या है। जब बाकी रिश्तेदार उसके घर पहुंचते हैं तो वो जो शख्स था, जो पृथ्वी का भाई था, जिसका नाम मोतीलाल जाट है, वो शख्स बिल्कुल अधमरी हालत में बेसुध होए हुआ, बेहोश होए हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। घर वाले उसे आनन फानन में अस्पताल लेके जाते हैं, जहां उसका केस इतना बिगड़ चुका था कि जो लोकल अस्पताल था वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वो मोतीलाल को जयपुर रेफ़र कर देते हैं। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर जो ससुराल वाले थे, जो मोतीलाल जाट के भाई, रिश्तेदार, बहनें, परिवार वाले थे, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे कि हमारी भाभी ने, जिसका नाम ग्यारसी है, उसने हमारे भाई को अपने मायके वालों के साथ मिलकर जहर दिया है। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। इसमें जो मोतीलाल का जो भाई है, पृथ्वी सिंह, उसने पुलिस कंप्लेंट में लिखवाया था कि जब मेरे घर वाले या रिश्तेदार मोतीलाल को देखने उसके घर पहुंचे हमारी भतीजी की कॉल आने के बाद, तो वहाँ एक बॉटल मिली थी हमें। वो बॉटल जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाई तो डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक करी कि ये तो जहर की बॉटल है। मोतीलाल के उस हालत में मिलने के बाद से उसकी बीवी, उसका भाई, मतलब उसके मोतीलाल के ससुराल वाले गायब थे। पुलिस काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। ये घटना जून की है, 29 जून की, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब इतने महीनों के बाद वो औरत का कुछ पता नहीं चल रहा था कि मोतीलाल की बीवी आखिर कहाँ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, लेकिन वक्त बीत रहा था। पुलिस, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जब टाइम लग जाता है, पुलिस मामला बंद, केस क्लोज इतनी जल्दी नहीं करती, लेकिन तफ्तीश थोड़ी सी स्लो हो गई थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, लेकिन तफ्तीश चल रही थी। जो छानबीन थी, जो खोजबीन चल रही थी उस महिला की, ग्यारसी नाम की, जो मोतीलाल की बीवी थी, वो कंटिन्यू चल ही रही थी, पर कुछ लीड नहीं मिल पा रही थी पुलिस को। मोतीलाल के भाई पृथ्वी ने पुलिस को बताया कि जो मेरी भाभी थी वो काफ़ी दिनों से लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच में आए दिन चलते रहते थे किसी न किसी वजह से, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारे भाई की जो हत्या हुई है वो हमारी भाभी ने करी है। और ऐसे से ये जहर की बोतल है, ये जहर दे के उसने हमारी बीवी को, हमारे भाई को मार दिया और मौका वारदात से फरार हो गई। पुलिस में दी हुई कंप्लेन में पृथ्वी सिंह ने ये भी बोला था कि हत्या वाले दिन से तकरीबन 20-25 दिन पहले से जो मोतीलाल जाट था, वो, वैसे तो ये लोग का तकरीबन 20 साल से सारे भाई अलग रह रहे थे, लेकिन जब मोतीलाल की हत्या हुई है उससे 20-25 दिन पहले तक वो अपने भाई के घर पे रह रहा था, क्योंकि मियाँ बीवी में, मोतीलाल और ग्यारसी में अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो इस वजह से वो छोड़ के अपने भाई के साथ रह रहा था तकरीबन 20-25 दिन से। इसी बीच जब 27 जून को वो हरियाणा गया तो उसी वक्त पे मोतीलाल किसी वजह से अपने, जो उसकी बीवी का घर है, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। पर कुछ देर के बाद मोतीलाल के भाई पृथ्वी सिंह के पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि भतीजी ने बताया कि पिता ऐसे ऐसे बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। अब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ है, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस जब तफ्तीश करती है तो अपराधी को ढूंढ ही निकालते, और अपराधी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो पकड़ा जाता है, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। एक बार जब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तो वो बिना पकड़े अपराधी को शांत नहीं बैठती। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ, क्योंकि इतने वक्त से जो बीवी फरार चल रही थी, जो महिला फरार चल रही थी ग्यारसी नाम की, उसका असली नाम तो वैसे संतोष देवी है, बट उसे ग्यारसी नाम से ज़्यादा जाना जाता था घर में। तो संतोष कहें या ग्यारसी, उसे
इतने दिन से कुछ पता नहीं चल रहा था, बट इसी बीच सीकर के ही फतेहपुर रोड के पास से मुखबिर को एक सूचना मिली पुलिस को मुखबिर के थ्रू कि जो संतोष देवी उर्फ ग्यारसी है वो वहाँ से एक स्कूल है, स्कूल का नाम है मारू स्कूल। मारू स्कूल के पास रह रही है एक फ्लैट के अंदर। पुलिस ने पूरा ट्रैप बिछाया, उसे पकड़ने की तलाश में जुट गए। वहाँ पे पूरा उस इलाके में सिविल में जैसे भी था पुलिस वहाँ पहुँची। इसी बीच जो संतोष देवी थी ग्यारसी, वो किसी वजह से अपने चुपचाप अपने घर से अपनी बहन के साथ जब फ्लैट से निकली तो पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। अब बीवी तो पकड़ी गई, अपराधी इतने, अगर जाहिर सी बात है किसी का अगर पति मरता है तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता सिवाय उस औरत के। बट यहाँ पर वो जो औरत थी बड़े मज़े से अलग फ्लैट में रह के अय्याशियाँ कर रही थी। और ऐसा पुलिस का कहना है कि जो संतोष थी वो अपने पति को मारने के बाद बहुत आराम से, बहुत सुकून से रह रही थी इतने दिनों, बहुत अय्याशियाँ कर रही थी, बहुत मज़े कर रही थी। फ़िलहाल इस पूरे मामले पर अपने पति के कत्ल के आरोप में संतोष देवी उर्फ ग्यारसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संतोष देवी के साथ उसकी बहन भी अरेस्ट हुई है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे बढ़ी है और उनके किए हुए गुनाह की सज़ा दिलाने की अब तैयारी पुलिस कर रही है।